Hello, Bacho. Let's read the following question. The question says, mark the incorrect statement. First statement is, respiratory centers are found in medulla oblongata. B. Near lungs, chlorine moves out of the RBCs. C. RBCs of deoxygenated blood are slightly bigger than that of oxygenated blood. Or is it D. None of the above? So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है respiration in animals. सो देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर फाउंड इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सो रेस्पिरेटरी सेंटर्स ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं. और जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. ये क्या करता है, ये भेजता है सिग्नल्स भेजता है ये उन मसल्स को जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हैं, टू मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, उनको ये भेजता है सिग्नल्स. इसके अलावा मेड्यूला जो है और भी फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉमिटिंग, कार्डियक सेंटर और वासोमोटर सेंटर. सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं. स्टेटमेंट है, नियर लंग्स क्लोरीन मूव्स आउट ऑफ द आरबीसी. सो क्लोरीन का आरबीसीज के बाहर निकलना नियर लंग्स, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट. कैसे होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसमें क्या होता है कि क्लोराइड शिफ्ट होता है. क्लोराइड शिफ्ट में मतलब क्लोराइड आयंस जो हैं, Cl माइनस आयंस जो हैं, ये क्या होता है, दे मूव इनटू द आरबीसी, मूव इनटू the red blood cells, and bicarbonate ions जो हैं वो क्या करते हैं, ये करते हैं मूव आउटसाइड द आरबीसी. सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ऐसा होता है, पर जब ये पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है. यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज कहाँ है, लंग्स में. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन इट मूव्स आउट ऑफ आरबीसीज, जबकि हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है
it moves inside the RBCs. सो लंग्स में जो क्लोराइड शिफ्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ऑपोजिट होता है, तो हमारा जो स्टेटमेंट था नियर लंग्स क्लोराइड मूव्स आउट ऑफ आरबीसी, सो इट मूव्स आउट ऑफ आरबीसी। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू था क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में मिलता है, सो दिस इज ट्रू। थर्ड है हमारा आरबीसीज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर स्लाइटली बिगर देन दैट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो देखते हैं क्या होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है, तो उससे क्या होगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अब वो ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि वाटर का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, जो वाटर का डिफ्यूजन इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली साइज विल इंक्रीज। अब जब साइज इंक्रीज होगा तो वही बोल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का साइज ज़्यादा होता है। सो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज none of the above. I hope you understood it well. All the best.